हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज की एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर कराने जा रहे हैं जो कि जीव विज्ञान का है। बायोलॉजी 3 मार्च में आपके इसी प्रश्न पत्र से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जितने भी बच्चे बायोलॉजी का 3 मार्च को पेपर देने जा रहे हैं तो वो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए। तो ये जो पेपर है ये आपका यूपीएमएसपी वेबसाइट का पेपर है। तो ये पेपर आपको सॉल्व करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पेपर से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप कोई भी पेपर देने जा रहे हैं उससे पहले आपको यूपीएमएसपी वाले जो पेपर हैं उनको सॉल्व करके तब आपको कोई अदरवाइज क्वेश्चन पढ़ना हो, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आप जो यूपीएमएसपी द्वारा जारी किया जाता है उसमें से प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में भी मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये वाला पेपर सॉल्व करवाने जा रहे हैं। जिन्होंने अभी तक ये वाला पेपर नहीं देखा है तो वो इस वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को एंड तक जरूर से जरूर देखें। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका जो दिया जाता है वो बहुविकल्पीय प्रश्न दिया जाता है। बाकी आपको टाइम पता होगा कि 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। 15 मिनट आपके पढ़ने के लिए होते हैं। 70 नंबर का पेपर होता है। 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल में मिलते हैं। तो ये सब छोड़ के हम सीधे बहुविकल्पीय प्रश्न पर आते हैं। तो 4 आपको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो इसमें जो ऐसा कौन सा भाग पुष्प का भाग है जो नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। तो पुमंग करता है या जयांग करता है या परागण करता है या गुरु बीजाणुधानी करता है। तो कौन करता है? जो पुष्प का नर जनन भाग है वो करता है पुमंग। पुमंग क्या करता है? नर जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। उसके बाद है जो जयांग है, जयांग का किसका करता है? मादा जनन अंग का करता है। ठीक है, याद रखना कि पुष्प का जो नर जनन अंग है वो पुमंग और जो मादा जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है वो जयांग। उसके बाद है खा। मनुष्य में संतान का लिंग निर्धारण होता है। जो मनुष्य में संतान है उसका लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? माँ के गुणसूत्र के द्वारा, अंडाणु के माप से या शुक्राणु के माप से या पिता के लिंग गुणसूत्र से। तो जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो किसके लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है? वो होता है पिता के गुणसूत्र से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, तो इसको आपको समझना है कि जो नर है उसमें होता है एक्स वाई और जो मादा है उसमें होते हैं एक्स एक्स। तो जब एक एक्स इनका लेंगे तो एक्स एक्स होगा, तो मतलब एक लड़की। इनका एक वाई लेंगे, इनका एक एक्स लेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई। तो जो मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र के निर्धारण से इसलिए होता है क्योंकि उनके पास एक्स भी होता है और वाई भी होता है। इसलिए जो संतान का लिंग निर्धारण होता है वो पिता के लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है गा। गा में क्या पूछा गया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग किस में होता है? चिकित्सा में होता है या कृषि में होता है या दोनों में होता है या किसी में भी नहीं होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वो होता है चिकित्सा में भी और कृषि में भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा इन दोनों में। ठीक है, तो ये थे आपके जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्वेश्चन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर पहले का गा। उसके बाद लिखना है आपको कि निम्नलिखित में से किसे भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा गया है। तो किसे भारत का तप्त स्थल समझा गया है? तप्त स्थल को क्या बोलते हैं? हॉट स्पॉट। ठीक है, तो हॉट स्पॉट किसे समझा गया? अरावली पर्वत या इंडो गैंटिक पर्वत मैदान या पूर्वी घाट या पश्चिमी घाट। तो जो जैव विविधता का तप्त स्थल समझा गया वो पूर्वी घाट को समझा गया। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? जो भारत जैव विविधता का तप्त स्थल समझा है वो पूर्वी घाट को समझा जाता है। ठीक है, तो 4 आपके जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे, अगर आप ये 4 सही कर देते हो तो आप 4 नंबर बहुविकल्पीय में पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको मिलता है अति लघु प्रश्न जिसमें आपको 5 प्रश्न देने होते हैं। वो भी कितने के होते हैं? एक नंबर के सारे प्रश्न होते हैं। इसमें सिर्फ आपको एक शब्द में आंसर देना होता है। ठीक है, अति लघु प्रश्न इसमें पूछा है कि क्लाइन फिल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं। सबसे पहले जो डाउन सिंड्रोम होते हैं उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। 46 होता है तो उसमें क्या हो जाता है? एक अधिक हो जाता है। 2n प्लस मतलब। ठीक है, उसके बाद जो टर्नर सिंड्रोम होते हैं उसमें एक गुणसूत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 2n
माइनस, और जो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम है उसमें एक गुणसूत्र अधिक हो जाता है। ठीक है, जैसे आपको कैसे लिखना है कि 44 प्लस एक्स एक्स वाई, 44 प्लस एक्स एक्स एक्स, जो इसमें जो एक्स है वो एक गुणसूत्र क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसमें वैसे वैसे कितना होता है, वैसे हम लोग वैसे जो होते हैं वो एक्स एक्स होते हैं या तो एक्स वाई होते हैं, तो इसलिए जो एक एक एक्स गुणसूत्र बढ़ जाता है। ठीक है, आपको इसमें लिख देना है, क्या लिखना है, इसमें जो क्लाइन फिल्टर है उसको आप में लिख देना कि 44 प्लस एक्स 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 और 44 प्लस एक्स एक्स वाई, और टर्नर सिंड्रोम में आपको लिख देना है 2n-1। ठीक है, उसके बाद इसमें लिखा है कि नर जन्म कोशिकाओं किस विभाजन द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण करती है, तो किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है, समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती है। आप लोग यहाँ पे इसकी जगह पे आपको लिख देना है समसूत्री विभाजन, आंसर का क्या होगा, समसूत्री विभाजन। ठीक है, उसके बाद लिखा है कि परागकण मात्र कोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है वो क्या होती है, तो जो गुणसूत्रों की संख्या वो क्या होती है, 2n। ठीक है, द्विगुणित। उसके बाद लिखना है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए, खा का क्वेश्चन पूछा गया है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु के खंड को तोड़ता है, तो डीएनए अणु के खंड को कौन तोड़ता है, प्रतिबंधन एंजाइम, प्रतिबंधन न्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, इसमें क्या लिखना है, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। उसके बाद जो इसको हम लोग आणविक कैंची भी बोलते हैं, तो प्रतिबंधन वाले को हम लोग आणविक कैंची भी बोलते हैं। ठीक है, आपको प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम लिख के ब्रैकेट में आप आणविक कैंची भी लिख दीजिएगा। ठीक है, बाई चांस अभी तो आपको तोड़ने का अभी ये भी इस टाइप से ही पूछ लिया जाता है कि उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को जोड़ता है, तो डीएनए अणु को कौन जोड़ता है, लाइगेज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर में पूछ लिया जाता है या तो बहुविकल्पीय में पूछ लिया जाता है। उसके बाद लिखा है कि समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार होता है, तो पिरामिड जो होता है वो बढ़ते क्रम में होता है। ठीक है, तो आपको इस टाइप से लिख देना। उसके बाद इसमें लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड आ गया। ठीक है, इसमें आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और वो भी 5 होते हैं, तो आप 10 नंबर यहाँ से ले सकते हैं और 9 नंबर आपके पूरे ऊपर हो गए। तो 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको क्या लिखना है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना है। सबसे पहले क्या करना है, पक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट करना है, तो इसमें आपको लिखना है, पहले सबसे समझ लेते हैं कि जो नर पक्षी होते हैं, नर पक्षी में क्या होते हैं, जेड जेड होते हैं, जो मादा होते हैं उनमें होते हैं जेड डब्लू। हम लोग मतलब जो मानव में होते हैं उसमें, मनुष्य में जो होते हैं वो एक्स वाई होते हैं और मादा में एक्स एक्स होते हैं। जो नर पक्षी होते हैं उनमें जेड होते हैं, जेड जेड, और मादा में जेड डब्लू होते हैं। ठीक है, तो किस टाइप से बनेगा, तो जेड जेड और जेड डब्लू, ये है मादा का और ये है नर का, तो जब इनका एक जेड मिलके क्या बनाएगा, जेड जेड। ठीक है, फिर इनका एक जेड बना के क्या बनाएगा, जेड डब्लू। तो जेड जेड जब बनेगा तो नर पक्षी का जन्म होगा और जेड डब्लू होगा तो मादा पक्षी का जन्म। तो इस टाइप से आपको इसमें लिख देना है। ठीक है, उसके बाद है दूसरा तीसरे का खा है कि वॉटसन तथा क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए की द्विकुंडलित मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए। तो ये 2 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये पूछा ही जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप से आपसे अभी 2 नंबर में एक आपसे चित्र पूछ लिया है और लॉन्ग में भी 5 नंबर में पूछा जाता है क्वेश्चंस के साथ, जैसे नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, मादा जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इस टाइप के और भी चित्र हैं जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम आपके लिए जो अगली वीडियो लाएंगे उसमें महत्वपूर्ण चित्र की बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल के नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो आपको अगर ये क्वेश्चन, अगर आप इसका चित्र बना देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, तो इसका चित्र बना के आप 2 नंबर पा सकते हैं, बहुत ही ईजी। उसके बाद है प्रतिरक्षा क्या है, ये लिखना है। उसके बाद लिखा है कि आर्किड पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है, आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे, तो इसमें सरल भाषा में जो इसमें जो होता है, जो आर्किड पौधा है और आम के पेड़ के बीच की जो पारस्परिक क्रिया है वो क्या है, सहभोजिता है। ठीक है, सहभोजिता है। तो जो आर्किड पौधा है इसमें क्या होता है, जो आर्किड पौधा है इसमें दो जीव होते हैं, एक को लाभ होता है और एक को क्या होता है, एक को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो ये होती है आपकी सहभोजिता की क्रिया। ठीक है, सहभोजिता क्या होता है कि एक को लाभ होगा और एक को ना तो लाभ होगा और ना ही हानि होगी, तो ये क्या कहलाती है, सहभोजिता कहलाती है। उसके बाद लिखा है अड़ा, अड़ा आपका लिखा है कि एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आरोप
आरेखीय निरूपण कीजिए। तो इसमें आपको एक चक्र बनाना है जिसमें आपको निरूपण करना होगा। तो आप एक पारिस्थितिकी का अपघटन का चक्र बना दीजिए। उसके बाद जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाते हैं 12 और 3 नंबर के पूछे जाते हैं। कुल 36 नंबर के आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं। आपके ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसलिए आप इस पेपर को जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए। अभी आपके पास 28 फरवरी है, तो आज आपके पास आज का पूरा आधा दिन होगा आपके पास, फिर 1 मार्च 2 मार्च, तो 3 दिन आपके पास हैं। 3 दिन आपके पास पूरे हैं। तो आज इस पेपर को आपको सॉल्व कर लेना है पूरा, अपने आप से बैठ के आपको ये पेपर सॉल्व करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये पेपर, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन 3 नंबर में जो पूछा गया है वो पूछा है कि लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी के बीच कोई 3 अंतर को स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये 3 नंबर में बहुत बार पूछा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट अंतर की हमने फुल वीडियो बना दी है, फुल बुक की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पूरी बायोलॉजी की हमने प्लेलिस्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, तो जाके चेक कर लीजिए। उसके बाद है चौथे का कहा, हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, बताइए यह क्यों सही नहीं है। तो 3 नंबर में आपको ये बताना होगा। उसके बाद लिखा है कि एक संकर क्रॉस उदाहरण देते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की व्याख्या कीजिए। उसके बाद है डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता ने वाटसन वाक्रिक मॉडल डीएनए प्रतिकृति सेमी कंजर्वेटिव रूप में कल्पित करने में सहयोग किया है, इसकी व्याख्या कीजिए। तो ये इसमें आपको व्याख्या करनी है कि जो प्रतिकृति सेमी कंजर्वेटिव रूप है उसमें आपको सहयोगी की व्याख्या करनी है। तो इसमें 3 नंबर आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको 3 नंबर के सबसे अगर आपने सिर्फ और सिर्फ 3 नंबर वाले ही क्वेश्चन कर लिए तब भी आप बायोलॉजी में आधे नंबर क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है। 70 में से 35 आपके आते हैं और 36 नंबर के आपके ये क्वेश्चन होते हैं 3 नंबर वाले, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का साक्ष्य नामांकित चित्र बनाइए। 3 नंबर में पूछा गया, जो मलेरिया का जो चक्र होता है उसका आपको 3 नंबर में चक्र बनाना, और आपको 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। उसके बाद है जैविकी मतलब जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोग नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की, तो ये बताना है आपको। उसके बाद है जैव उर्वरक किस प्रकार से मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। फिर उसके बाद है बैक्यूलोबाइलिसिस क्या है। उसके बाद 6 का है 2 टिप्पणियां दी हैं, निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखी। पीसीआर और प्रतिबंधन एमजाई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों। पीसीआर भी 100% गारंटीड क्वेश्चन, अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन पेपर इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है पीसीआर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है। उसके बाद है पारजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्पादन और अपघटन में अंतर, पारजीविता और सहभोजिता में अंतर। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये अंतर है। 3 अंतर इस वीडियो में इस पेपर में पूछे गए। एक तो आपका लघु बीजाणुधानी गुरु बीजाणुधानी में अंतर, उसके बाद उत्पादन और अपघटन में अंतर, पारजीवी और सहभोजिता में अंतर। तो अंतर आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछे ही जाते हैं। अगर आप अंतर की वो वीडियो देख लेते तो आपके 10 से 12 नंबर पक्के हो जाएंगे। 3 नंबर में ये पूछा गया और 3 नंबर में आपसे ऊपर 6 नंबर में अंतर पूछे गए, ठीक है। उसके बाद है दीर्घ वाले क्वेश्चन जो आपके 5 नंबर में पूछे जाते हैं, 4 क्वेश्चन, ठीक है। 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करना। पहला क्या दे रखा है कि मनुष्य के नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। इसमें लिखा है कि मनुष्य में नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित रहते हैं ये बताइए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अथवा में दे रखा है कि पुष्पी पादपों में लघु बीजाणु जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। इसमें भी सचित्र वर्णन ही किया गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है आनुवांशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं बताइए। अगर आपको सचित्र वर्णन ये इसमें से आपको कोई एक करना, ये दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों ही 100% गारंटीड क्वेश्चन है।
तो अगर इनमें से कोई भी एक कर रहे हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों ही तैयार करना है। उसके बाद इसमें आनुवंशिक कूट क्या है, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखनी है। 5 नंबर में पूछा गया आनुवंशिक क्या कूट क्या है, 2 नंबर में आपको इनकी बता देना। फिर इसकी मुख्य जो विशेषताएं हैं वो 3 नंबर में आपको बता देना। उसके बाद है जैव विकास किसे कहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। और भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों का विकास सचित्र वर्णन कीजिए। ठीक है, तो ये भी सचित्र वर्णन, अब चित्र बनाने में टाइम लगता है, तो हो सके आप जब आप अगर आपको अथवा में एक चित्र वाला और एक थ्योरी वाला मिल रहा तो आप ऊपर वाला कर लीजिए, आपका टाइम बचेगा। क्योंकि उसमें पहले आपको थोड़ा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले लिखना हो कि जैव विकास किसे कहते हैं, फिर उसके बाद भूवैज्ञानिक कालों में होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आप हो सके तो ये वाला कीजिए, इसमें आपको टाइम भी कम मिलेगा, टाइम भी कम लगेगा और आराम से आप जल्दी से कर लेंगे। फिलहाल इंपॉर्टेंट ये भी है, सचित्र वर्णन वाले ज़्यादा पूछे गए, तो अगर ज़्यादा कोई सचित्र वर्णन वाले पूछे जाएँ तो आप हो सके तो ऊपर वाला कीजिए, 1-2 चित्र आपको जरूर से जरूर बनाना ही होगा। उसके बाद जो 9 क्वेश्चन नंबर है, पादपों की जाति विविधता 22% और जंतुओं की जो है 72% की अपेक्षा बहुत कम है। क्या कारण है कि जंतुओं में अधिक विविधता मिलती है, तो ये आपको लिखना। उसके बाद लिखा है कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति के मुख्य कारण क्या है, तो 5 नंबर में आपको किसी भौगोलिक क्षेत्र के मुख्य कारण लिखने हैं। जाति के क्षति के मुख्य कारण लिखने हैं। ठीक है, तो आपके जो पहला क्वेश्चन पूछा गया उसमें दोनों ही सचित्र वर्णन पूछे गए और दूसरा पूछा गया उसमें एक सचित्र वर्णन और एक आपसे खाली थ्योरी वाला पूछा गया। उसके बाद और जो लास्ट में जो 2 पूछे गए वो दोनों ही थ्योरी वाले पूछे गए। तो ये पेपर आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन पेपर कहते हैं। अगर आपने ये पेपर सॉल्व कर लिया तो 100% गारंटी, इसमें जितने भी क्वेश्चन दिए गए सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इन सभी क्वेश्चंस को आपको तैयार किया करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसमें आपको बता दें तो कौन से रिपीटेड क्वेश्चन, ये वाला पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पक्षियों में लिंग निर्धारण, बहुत बार पूछा गया। वाटसन क्रिक मॉडल, ये भी बहुत बार पूछा, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी 100% गारंटेड क्वेश्चन है। उसके बाद है लघु बीजाणुदानी, ये बहुत बार पूछा गया, ये वाला बहुत बार पूछा गया, ये। उसके बाद है मलेरिया, ये वाला भी बहुत पूछा गया, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र का साक्ष्य नामांकित चित्र। उसके बाद है जैव उर्वरक, पीसीआर मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्रतिबंधन एंजाइम पर टिप्पणी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैव प्रौद्योगिकी का कृषि क्षेत्र में क्या उपयोग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है ये वाला भी इम्पॉर्टेंट, उत्पादन और अपघटन में अंतर और परजीवी और सहभोजिता में अंतर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हमने पूरी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट संपूर्ण बुक के जो प्रश्न है वो हमने एक वीडियो में डाले हैं, जिसमें हमने बहुत इसी में से 100% आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये भी उस वीडियो में बताया, परजीवी सहभोजिता में अंतर, ये सब इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक बायोलॉजी नहीं पढ़ी तो वो वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने 75+ क्वेश्चन डाले हैं संपूर्ण बुक के, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो देख लीजिए। उसमें अगर आपके कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गया हो तो आप उनको भी तैयार कर लीजिए। वो वीडियो भी हमने प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है, तो वो प्लेलिस्ट को देख लेते हैं, तो उसमें आपको 75+ संपूर्ण बुक की एक वीडियो मिलेगी, तो जाके आप उस वीडियो को जरूर से जरूर देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। एक पेपर हम आपको और करवाएंगे जो वायरल पेपर होगा, 3 मार्च की सुबह 6 बजे आपको वो पेपर मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पे अगर नया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपसे एक और अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।